आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की एक ऐसी कहानी जो वडनगर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है। आइए इस सफर के कुछ अहम पड़ावों को करीब से देखते हैं। सोचिए, ये एक लाइन ही नरेंद्र मोदी की पूरी जिंदगी का निचोड़ बता देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सफर एक साधारण शुरुआत से इतनी असाधारण ऊंचाइयों तक आखिर पहुंचा कैसे? चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े सफर को समझना हो ना, तो उसकी शुरुआत को जानना बहुत जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी का शुरुआती जीवन भी काफी संघर्षों से भरा था और शायद यही वो वक्त था जिसने उनके आने वाले कल की नींव रखी। बात है 17 सितंबर 1950 की, जब गुजरात के वडनगर में उनका जन्म हुआ। बचपन में उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेची, लेकिन इन शुरुआती मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा और आगे चलकर पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री भी पूरी की। अच्छा, पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका झुकाव वो पब्लिक लाइफ की तरफ बढ़ा और यहीं से शुरू होती है उनकी पॉलिटिकल जर्नी। देखते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में अपना पहला कदम कैसे रखा। जब वो टीनेजर थे, तभी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। वहीं से उन्होंने अनुशासन और संगठन चलाने के गुण सीखे। आगे चलकर वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हुए और अपनी मेहनत और सादगी भरी कार्यशैली की वजह से जमीनी स्तर पर काफी लोकप्रिय होने लगे। अब उनकी पॉलिटिकल जर्नी का एक बहुत ही अहम मोड़ आता है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और इसी दौरान उनकी लीडरशिप की एक नेशनल पहचान बनी, जिसे हम सब गुजरात मॉडल के नाम से जानते हैं। ये साल था 2001 का। गुजरात उस वक्त एक बहुत ही भयानक भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था और इसी मुश्किल दौर में नरेंद्र मोदी को राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई, जो जाहिर है एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने सबसे पहले भूकंप के बाद राज्य को फिर से खड़ा करने का काम संभाला और फिर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल पेश किया, जिसे वाइब्रेंट गुजरात का नाम दिया गया। इस मॉडल का मेन फोकस था बिजली, सड़क और पानी जैसी बेसिक चीजों पर, साथ ही इंडस्ट्री के विकास पर भी जोर दिया गया। इस मॉडल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो गुजरात में उनके काम ने उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया और इसके बाद उनका सफर भारत के प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ने लगा। 2014 में वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री चुने गए। फिर आया 2019, जब उन्हें पहले से भी बड़े बहुमत के साथ दोबारा चुना गया और फिर 2024 में उन्होंने लगातार तीसरी बार जीत हासिल करके एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पहले कार्यकाल में कई बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं लॉन्च हुई, जैसे साफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान, हर किसी को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जनधन योजना और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया। और हाँ, इसी दौरान 2016 में नोटबंदी जैसा एक बहुत बड़ा और अहम आर्थिक फैसला भी लिया गया। दूसरे कार्यकाल में भी कई और बड़े और ऐतिहासिक फैसले देखने को मिले। इनमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना हो, 3 तलाक की प्रथा को अपराध बनाने वाला कानून पास करना हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। इन सभी फैसलों का देश की राजनीति और समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। अगर हम ग्लोबल स्टेज की बात करें तो नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक गिना जाता है। उन्होंने अमेरिका, रूस और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने पर काफी फोकस किया है और उनके तीसरे कार्यकाल का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन इसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही डिसिप्लिन्ड है, जिसकी झलक उनके काम करने के तरीके में भी साफ दिखती है। नरेंद्र मोदी अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी सुबह योग से शुरू होती है और वो कम खाने, कम सोने और ज्यादा काम करने के लिए जाने जाते हैं। पॉलिटिक्स के अलावा उन्हें कविताएं लिखने और फोटोग्राफी का भी शौक है। तो नरेंद्र मोदी की ये कहानी एक चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का ये सफर इसी बात को सच साबित करता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की यात्रा नहीं है, बल्कि इस बात का एक प्रतीक है कि अगर इरादा पक्का हो और मेहनत में ईमानदारी हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।